से बड़ी खबर है, जहां कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जोड़ा इलाके में बादल फटने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। बादल फटने के बाद भारी सैलाब आया है, जिसकी वजह से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जम्मू पठानकोट हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है, कई इसमें घायल हैं और काफी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद सैलाब जैसे हालात हैं। जोड़ा इलाके में बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कठुआ में बादल फटने से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं और भारी पैमाने पर तबाही हुई है कठुआ में। किश्तवाड़ जैसे हालात कठुआ में भी बने हैं। बादल फटने से यहां पर जोड़ा इलाके में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 7 लोगों की अब तक मौत हुई है और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। जोड़ा इलाके में बादल फटने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। बादल फटने के बाद भारी सैलाब आया है, जिसकी वजह से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जम्मू पठानकोट हाईवे का एक हिस्सा भी पानी में बह गया है। और उधर अमित शाह ने भी कठुआ में बादल फटने को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हम जम्मू कश्मीर के अपने बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के एलजी और मुख्यमंत्री से उन्होंने हालात का जायजा लिया है। तमाम जो मौजूदा हालात है उस पर उनकी नज़र बनी हुई है और हर संभव मदद की यकीन दहानी कराई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने बाकायदा पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात हुई है। कठुआ में राहत बचाव लगातार जारी और हर संभव मदद की यकीन दहानी कराई है। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं या जहां पर हालात ज्यादा खराब है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। और आपको बताते चलें कि सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं और इसके बाद लोगों के घरों और दुकानों में पानी पहुंच गया। सबसे ज्यादा नुकसान रास्तों को पहुंचा है, जहां पर रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं और जो मलबा है वो रास्तों के ऊपर जमा हो गया है। वहीं कठुआ में बादल फटने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उपराज्यपाल ने एक्स पर पोस्ट किया है। कठुआ में राहत और बचाव की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। उपराज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को राहत और बचाव में तेजी लाने और मौके पर मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने इस हादसे पर दुख भी जताया है। उन्होंने आगे लिखा है कि शोक और जो दुखी परिवार हैं उनके प्रति संवेदना है। कठुआ में कई इलाकों में बारिश की वजह से विनाशकारी भूस्खलन हुई है, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है। ये त्रासदी मन को स्तब्ध करने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और इसके अलावा उन्होंने बताया कि गृह मंत्री को भी पूरी इसकी जानकारी दी गई है। कठुआ हादसे पर मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ हादसे पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने कहा कि भूस्खलन से हुई हानि से मैं दुखी हूं और इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो बचाव के काम है, राहत और बचाव के काम, वो अब शुरू किए जा रहे हैं। तो कठुआ में सैलाब आया है और हालात यहां पर काफी ज्यादा खराब हैं। बादल फटने के बाद तेज सैलाब आया है और कठुआ का जोड़ा इलाका यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिस पर अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत और बचाव के काम में तेजी लाई जाए। शुरुआती तौर पर 7 लोगों की मौत हुई है, कई लोग अभी जख्मी हैं और पानी का बहाव काफी तेज है। जैसे ही बादल फटा
उसके बाद सैलाब आ गया और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। शुरुआती तौर पर इस सैलाब का जो मलबा है लोगों के घरों और दुकानों में भी पहुंचा। तो कठुआ में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है और इस तबाही को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए भीषण प्राकृतिक हादसे में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस आपदा के पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। इस संकट की घड़ी में जम्मू कश्मीर के सभी भाजपा कार्यकर्ता हादसे में फंसे लोगों की सहायता के लिए जुटे हैं। मैं ईश्वर से पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। तो केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाकायदा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि कठुआ के जो हालात हैं, जो हादसा यहाँ पर बादल फटने के बाद हुआ है, जिस तरह से सैलाब आया है, इससे मैं दुखी हूँ। और उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आए। तो किश्तवाड़ में बादल फटा है और उसके बाद सैलाब आया है। सैलाब के बाद मलबा चारों तरफ देखा जा सकता है। लोगों के घरों और दुकानों में भी ये मलबा घुस गया है और सबसे ज्यादा नुकसान रास्तों को हुआ है। नेशनल हाईवे भी प्रभावित हुआ है। जहाँ हो जीएमसी के बाहर है, जहाँ अपनी मेरी जमीन है, जहाँ मैंने कैंटीन खोली हुई है, पानी इतना चढ़ गया है कि सब कुछ कुर्सियां टेबल अंदर भी पानी चला गया। सब कुछ मेरे फ्रिज वगैरह सब पानी से भर गए हैं। बहुत नुकसान हुआ। ये ऊपर से दोनों नाले जो है भर के आ रहे हैं, ओवर गए हैं। बारिश तो इतनी हुई है, लेकिन ये ऊपर से जो खड्ड आती है, सहार खड्ड के साथ आती थी, ये खड्ड वहां से टूट गई है। वहां से टूटने के बाद रोड को भी काफी नुकसान हुआ, घरों को भी। एक घरों में पानी जा रहा है, जहाँ जितना भी सामान है सारा बह गया पानी में। सर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तो सर मैं 5:30 पे निकला था। तो तब मैंने देखा यहाँ पे हॉस्पिटल जीएमसी का जो है तो नेशनल हाईवे बुरी तरह से क्रैक हो चुका है और इसके साथ हमारी डिफेंस की लैंड भी लगती हुई है, साथ में आर्मी एरिया हमारा जो ना उसको भी काफी नुकसान हुआ है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जो NH नेशनल हाईवे है तो वो तो बुरी तरह से खराब हो चुका है। अभी देखो आपके सामने यहाँ पे रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। में भी हालात काफी ज्यादा खराब है। कठुआ में सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया है। हालात कठुआ में भी काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं। आपको बताते चलें कि पहले बादल फटा और बादल फटने के बाद सैलाब आया और सैलाब के साथ मलबा लोगों के घरों और दुकानों में भी घुसा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा पोस्ट कर इसकी जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद और सहायता की जाएगी जो पीड़ित हैं। इसके अलावा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब छेड़ा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी अब बचाने की कोशिश की जा रही है। कठुआ में देखे रात से हेवी रेन हो रहा था, तो जुठाना, जखोल, बागा वाला एरिया में जो फ्लैश फ्लड हुआ, तो उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। सर दिन रात ये राहत बचाव कार्य चल रहा है? ये चलता रहेगा, राहत बचाव कार्य।